नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2022 का 250 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। और ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है तो स्पीडी के बुक से लिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर जो है स्पीडी का पिछले 24 महीने का करंट अफेयर अपलोड है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 97 हो गया है। अगर 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो 97 माताओं का मौत हो जाता है। सबसे अधिक मौत असम राज्य में होता है और सबसे कम मौत केरल राज्य में होता है। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है, जबकि 2021 में वैक्सीन को घोषित किया था। किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ईरान के फिल्म ने जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है। सेबी ने किसे BSE का नया MD और CEO घोषित किया है? तो BSE तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO किसे घोषित किया है? तो घोषित किया गया है सुंदरमन राममूर्ति को। किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो एस जयशंकर ने संबोधित किया है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो मालदीव देश को प्रदान किया है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया है 1 दिसंबर 2022 को। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? तो मुंबई को 22वां स्थान दिया गया है। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलैन शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है एमलैन शुरू किया गया है एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत। 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में आयोजित किया गया है सुदर्शन प्रहार। और आपको याद रखना है, सिंगापुर और भारत की सेना के बीच में होता है सुदर्शन प्रहार। किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर 2022 को? तो नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में नागालैंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, 30 नवंबर 1963 को जो है नागालैंड का स्थापना हुआ था। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नागालैंड में शुरू हुआ है 23वां हॉर्नबिल महोत्सव। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। इसे आप दोबारा देखिएगा। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। अग्नि बैरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है अग्नि बैरियर अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है। पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है?
तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। इसे दोबारा देखिएगा, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पाकिस्तान शीर्ष पर रहता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने हैं। राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जापान ने प्रयोग किया है। ठीक है, इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जापान के द्वारा जो है भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता गया है, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर को। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष जो है हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर 2022 को। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो केनरा बैंक के द्वारा जो है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को। सी अचलेंद्र रेड्डी को। ठीक है। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के सीईओ को जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनका नाम सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई उनका नाम, इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो उत्तराखंड विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है। और जो नासा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको याद रखना है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मृदा दिवस मनाया गया है 5 दिसंबर 2022 को। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यस राजामौली ने जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यस राजामौली ने जीता है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो उदयपुर में आयोजित किया गया। उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और आपको याद रखना है कि G20 का 2023 का अधिवेशन किस देश में होगा? तो भारत देश में होगा। जो 2023 का आपके बैठक होगा G20 का, ये भारत देश में होगा। वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 6ठे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो लद्दाख में बनेगा। इसे दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो लद्दाख में बनेगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर देश शीर्ष पर रहता है। किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में जो है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि माउंट
सेमेरू ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में है, या तो हाल ही में खबरों में रहा है तो इंडोनेशिया में स्थित है। अनीस थोम्पनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहाँ पर लिखा गया है 66वीं, ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना, जयंती में आएगा तो 131वीं जयंती मनाया गया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? तो 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। और मृत्यु कब होता है? तो दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? अडानी ग्रीन ने जो है कहाँ पर तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तो जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया है। भारत का पहला गोल्डन एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद में भारत का पहला गोल्डन एटीएम खोला गया है। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। रेमिटेंस 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? तो गौतम अडानी शामिल हुए हैं। और आपको याद रखिएगा कि एशिया में तीसरे सबसे बड़े दानवीर कौन हैं? तो गौतम अडानी हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में जो है संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9% रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को। ठीक है। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो ने बनाया है। नागपुर मेट्रो ने बनाया है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है 7 दिसंबर 2022 को। सूचना अनुसार भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फिजी देश में करेगा। और आपको याद रखना है, फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत और बांग्लादेश ने जो है 51वां मैत्री दिवस मनाया है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था भारत के प्रयासों से, पाकिस्तान से। ठीक है। दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनका नाम इस प्रकार है: प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले, श्रीषा बांदला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो एच कानिटकर को नियुक्त किया गया है। एच कानिटकर को नियुक्त किया गया है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आपके एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केबी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो चुना है गॉबलिन मोड को, जबकि 2021 में वैक्स को चुना था। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने हैं और इनका संबंध मुंबई से है। सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.66% जो है बढ़ा है नवंबर 2022 में भारत में कोयला का उत्पादन। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है?
तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है, व्लादिमीर जेलेंस्की है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू के। दोबारा देखिए, दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू देश के। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है या बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है, मेघना अहलावत बनी है। दोबारा देखिएगा, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो मेघना अहलावत चुनी गई हैं। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो रोम में आयोजित किया गया है, रोम में आयोजित किया गया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात जो है शीर्ष पर है। ये जारी किसके द्वारा किया गया है? तो आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो 36वां स्थान मिला है। 100 के अंदर 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ है? COP15 जो है प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पर हुआ है? तो कनाडा में हुआ है। ठीक है, कनाडा में हुआ। इसे दोबारा देखिएगा, प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? तो कनाडा में शुरू हुआ है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो बीना नायर को मिला है। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो एस्ले बाल्टी के द्वारा जीता गया है, एस्ले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो बेल्जियम के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस राज्य में ब्रेन बेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लूसी ब्रेन बेबलर नाम दिया गया है? तो ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में ब्रेन बेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लीसू ब्रेन बेबलर नाम दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हैं। इनका संबंध भारत देश से है और भारत देश से बिहार राज्य से इनका संबंध है। 131 गेंदों में इनके द्वारा 210 रन बनाया गया था। सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने जो है रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ाया है? तो 2026 तक बढ़ा दिया है रूफटॉप सोलर योजना को केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जापान ने 2035 तक जो है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ में समझौता किया है? तो यूके और इटली के साथ में समझौता किया है जापान ने। इस प्रश्न को आप दोबारा देखिएगा, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ में समझौता किया है? तो यूके और इटली के साथ में समझौता किया है जापान ने। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कृष्णा बबीलाला को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो रेजर पे बन गया है, रेजर पे बन गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला बनी है। इसे दोबारा देखिए, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला बनी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो महिला में जीता गया है सिडनी मैकलॉगलिन लेब्लॉन के द्वारा, जबकि पुरुष में जो है ये जीता गया है मोंडो डुप्लाटिस के द्वारा जीता गया है। सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया है। और फीफा 2022 कहाँ पर हुआ है? तो कतर में हुआ है। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो बॉबी किन्नर बनी है। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर बैरियर कॉर्पोरल अमरसिंह देवेंदा ने छठा स्थान हासिल किया है? तो आपको याद रखना है जो अल्ट्रा मैराथन है इसका आयोजन ताइवान में किया गया था। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000 जो है खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ में किया है आरबीआई ने। किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ओगिरन यूनान को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदल के क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो बीआरएस स्वीकार किया है। टीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो भारत राष्ट्र समिति इसका नाम बदल के कर दिया गया है। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। इसे दोबारा देखिएगा। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 हुरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए शीर्ष पर रहता है। 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो गोवा करेगा। कौन करेगा? गोवा करेगा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो है तमिलनाडु राज्य बना है। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो अमेरिका ने जो है महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। किस राज्य के अलुवा में सिथत एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? तो केरल में। इसे आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस राज्य के अलुवा में, ठीक है, सिथत एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? तो केरल राज्य में। 12 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम बदल के जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीप जिस पर आदमी नहीं रहता है, तो 21 निर्जन द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी करेगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है। इसे दोबारा देखिएगा।
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील चुने गए हैं। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ जो है दिबांकर दत्ता के द्वारा लिया गया है। दिबांकर दत्ता के द्वारा लिया गया है। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका हिंदी में क्या होता है? तो संयुक्त अरब अमीरात एक देश का नाम है और आपको याद रखना है यूएई में ही स्थित है। दुबई एक शहर है, ठीक है। किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। दोबारा देखिएगा, किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? तो जापान के आई स्पेस के द्वारा दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया गया है। जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो जोस बटलर आपके पुरुष में है, जबकि महिला में सिद्रा अमीन को नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो सिद्रा अमीन है, इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो वाराणसी में किया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बना है। किसे हराकर? मुंबई लायंस आर्मी को हराकर। मुंबई लायंस आर्मी को हराकर। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है। बीएमएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मनीषा रामदास ने जीता है। दोबारा देखिएगा, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मनीषा रामदास ने जीता है। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड ने पारित किया है। सूचना अनुसार 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भोपाल में किया जाएगा 2023 में। इसे दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार 2023 में जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भोपाल में किया जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। कितने हिमालयी औषधि को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3 हिमालयी औषधि को जो है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो बेंगलुरु में हुई। दोबारा देखिएगा कि भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो बेंगलुरु में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 6 पदक जीता है जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं।
65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को। डॉक्टर जेरेमी फरार को। इनके पहले कौन थे? तो सौम्या स्वामीनाथन थे, जो भारतीय मूल के थे, जबकि जेरेमी फरार हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध सिंगापुर देश से। ठीक है, सिंगापुर देश से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बैंक ने जो है 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? कर्ज राइट ऑफ किया है। तो SBI ने जो है 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। ठीक है, माफ़ नहीं किया है, सिर्फ राइट ऑफ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट बन गए हैं। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? तो काजिंद 2022 भारत और कजाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड या पुरस्कार जीता है? तो RRR मूवी ने जीता है। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, प्राप्त किए हैं? तो RRR मूवी ने प्राप्त किए हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। भारत जो सबसे अधिक अभी तेल जो है किस देश से खरीद रहा है? तो रूस देश से खरीद रहा है। किसने महिलाओं के 100 मीटर वेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा ने बनाया है। चाहत अरोड़ा ने बनाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट को सम्मानित किया है। इसे दोबारा देखिएगा, GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो स्पाइस जेट को सम्मानित किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में, और इसका आयोजन इस बार नेपाल देश में किया जा रहा है। किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो राजीव कुमार बिश्नोई ने। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान आपके बाहर हो गया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान बाहर हो गया है। आपको याद भी होगा कि ईरान में अभी आंदोलन चल रहा है। ठीक है। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जो है GI टैग मिला है? तो तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए VVI पॉइंट है। इसरो ने कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो केरल में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, इसरो ने कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण केरल में किया है। सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका देश के नागरिकों को। रिलायंस ग्रुप ने कहाँ FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात में लॉन्च किया है। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो रेहान अहमद जो है इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। कितने उम्र में? तो 18 वर्ष की उम्र में। माइक्रोसॉफ्ट और
बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो 2025 तक। किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो असम राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहता है। इसे दोबारा देखिएगा। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहता है। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कोसोवो देश ने आवेदन किया है। FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो टाटा स्टील बना है। टाटा स्टील बना है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो टाटा स्टील बना है। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर 120 रनों से जीता है, जो आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो है भारत जीता है। किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख के जो है रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए एक विधेयक को मंजूरी लोकसभा के द्वारा दिया गया है। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2022 में जो है सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं, बोल्ट के पीछे छोड़ के। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ईगा स्वेटेक तथा राफेल नडाल को। ईगा स्वेटेक तथा राफेल नडाल को। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर को। गोवा कब मुक्त हुआ था? तो 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। ठीक है, तो 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने जीता है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। किस राज्य सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी को। बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो भारत देश के टीम ने जो है FIH हॉकी नेशंस कप जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है कुल 32 टीमें भाग लेती है और इसका आयोजन कतर में होता है। विजेता कौन सा टीम रहती है? तो अर्जेंटीना आपकी विजेता रहती है, जबकि उप विजेता जो है फ्रांस रहती है। ठीक है, उप विजेता फ्रांस रहती है।
यहाँ पर आपको याद रखना कि जो गोल्डन बॉल है किसे मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है, जबकि गोल्डन बूट किसे मिला है, गोल्डन बूट तो एम्बापे को मिला है। ठीक है, एम्बापे को मिला है, और जो एम्बापे हैं इनका संबंध फ्रांस देश से है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो पुडुचेरी राज्य जो है सामाजिक प्रगति सूचकांक में पहला स्थान पर रहता है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है, तो जम्मू कश्मीर में खोला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी सुरंग जिसकी लंबाई कितना है 12.89 किलोमीटर एस्केप टनल खोली है, तो जम्मू कश्मीर में खोला है। खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला दर्रा सुरंग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो क्लाइडिन गे को नियुक्त किया गया है। क्लाइडिन गे को। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है किस देश में स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है, तो आईएनएस बागीर है। आईएनएस बागीर है जो 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल का क्या नाम है, तो इसका नाम है INS मुर्मुगांव, इसका नाम है। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो फ्रांस के। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है, तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इंदौर में किया गया है। ये भारत का पहला है जबकि विश्व का दूसरा है। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसटा लॉन्च किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसटा लॉन्च किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है, तो असम राज्य सरकार ने जो है अपने पर्यटन क्षेत्र को जो है उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। किसे जो है संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है, तो पीटी उषा को शामिल किया गया है। पीटी उषा को शामिल किया गया है। 21 दिसंबर को NAAC से एक ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बन गया है जो अमृतसर में स्थित है। NAAC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 1994 में किया गया था। किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। किसे हराकर जीता है, तो पुणे पल्टन को हराकर जीता है। ठीक है, पुणे पल्टन को हराकर जीता है। सूचना अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो सऊदी अरब अमीरात करेगा। सऊदी अरब अमीरात करेगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहता है, तो ब्राज़ील पहले स्थान पर रहता है, दूसरा स्थान पर अर्जेंटीना, और तीसरा स्थान पर आपके फ्रांस रहता है। ठीक है, तीसरा स्थान पर फ्रांस रहता है। और आपको याद रखना है कि जो फीफा 2022 हुआ था, इसमें पहला स्थान पर अर्जेंटीना है, मतलब कि जो फाइनल कौन जीतता है, तो अर्जेंटीना जीतता है, और उपविजेता कौन है, फ्रांस है। जबकि तीसरे स्थान पर कौन रहता है, तो नोट कर लीजिएगा, तीसरे स्थान पर जो है क्रोएशिया देश रहता है। तीसरे स्थान पर जो है क्रोएशिया देश रहता है। किस देश ने भारत की
16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो नेपाल ने कर दिया है। सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यूक्रेन को प्रदान करेगा। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। सूचना अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। नई दिल्ली करेगा। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो नागालैंड राज्य के संरक्षित क्षेत्र में जो है 10 एशियाई विशालकाय कछुए को छोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90%। 25.90% की जो है प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को देश करेगा 2023 में। सूचना अनुसार कौन जो है पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो भारत देश करेगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। इसे दोबारा देखिए, कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो कश्मीर में जो है चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो शाहरुख खान शामिल हुए हैं। किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका देश के उपकरण को लेकर जाएगा चंद्रयान 3 मिशन में। किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सेंथ रिचेम संगतम को। ठीक है, सेंथ रिचेम संगतम को। इनका संबंध नागालैंड राज्य से है। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 24 दिसंबर 2022 को? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है 24 दिसंबर 2022 को। 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है। सूचना अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 होगा? तो भारत और जापान के बीच में होगा। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। वीवीआई पॉइंट है। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन बने हैं। सैम करन को कौन खरीदा है? पंजाब किंग्स ने खरीदा है। 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा है। ठीक है, 18.5 करोड़ में खरीदा है। कौन? पंजाब खरीदा है सैम करन को। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो बेथ मीड को नवाजा गया है। बेथ मीड को नवाजा गया है। किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने जीता है। सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने जीता है। 25 दिसंबर 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ स्थित है? धेमाजी परियोजना जो है असम में स्थित है। धेमाजी प्रोजेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और किस देश सहमत हुए हैं?
तो श्रीलंका और रूस आपके सहमत हुए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और रूस सहमत हुए हैं। 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो स्पेन देश ने जो है 25 दिसंबर 2022 को नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो पीवी सिंधु ने जगह बनाई है। इनका संबंध भारत देश से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 दिसंबर को सितबीनी राबुका किस देश का राष्ट्रपति बने हैं? तो फिजी के सितबीनी राबुका जो है किस देश का राष्ट्रपति बने हैं? तो फिजी के बने हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो NHPC ने जीता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने जीता है। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉप्स को मिला है। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो कनाडा में जो है एक रिपोर्ट आया है और कनाडा में जहां पर ध्रुवीय भालू बहुत बड़ी मात्रा में थी, इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है 2022 में? तो गेटो सोरा ने जीता है। गेटो सोरा ने जीता है। किसे यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है? प्रोफेसर KS रंगप्पा को चुना गया है। प्रोफेसर KS रंगप्पा को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा जो है राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने जो है कृत्रिम हृदय तैयार किया है। IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नामकरण किया है। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यम राजेंद्रन को। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यम राजेंद्रन को दिया गया है। किस राज्य का धर्मधम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो केरल राज्य का धर्मधम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। सूचना अनुसार जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया में सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु हुई है। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गंजी कमला बी राव को। सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है
अटल स्मारक बनेगा? तो ग्वालियर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूचना अनुसार जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ग्वालियर शहर में बनेगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा हुई है? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को जो है 11 साल की सज़ा हुई है। तीरंदाजी एशिया कप 2022, तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत देश शीर्ष पर रहा है। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जो है कैथी होचुल, इनका नाम है कैथिल होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है। सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा? तो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जो है भारत देश अपना प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है उसे तैनात करेगा। ठीक है। 28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया है। हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? तो तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम मुडेरा बाजार एवं तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फरहान बेहरदीन, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया को जो है भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। जेलिया नागोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ में शांति समझौता किया है? तो केंद्र और मणिपुर के साथ में जो है जेलिया नागोंग यूनाइटेड फ्रंट ने शांति समझौता किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ में समझौता किया है? तो इटली के फर्म के साथ में समझौता किया है। सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000 छोटे रेलवे स्टेशनों का जो है नवीकरण किया जाएगा। किस देश ने सेनबॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है सेनबॉर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदल दिया है। किस पुरुष क्रिकेटर को जो है आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो अर्शदीप को नामित किया गया है। इनका संबंध भारत देश से है। नेक्स्ट है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना, इसे मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैन्य बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड ने स्थापित की है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैन्य बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड ने स्थापित की है। तो दिसंबर महीने से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।